नमस्कार, ताऊ खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हरियाणा और देश भर से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा खबरें। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने की खुदकुशी। रोते बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर लौटी मुस्कान। बाबा का ढाबा पर खाना खाने वालों की लगी भीड़। सोने और चांदी की नई कीमतें जारी हो गई है। सोना हुआ 82 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा, चांदी के दाम 1074 रुपये बढ़े। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्रॉड टीआरपी के रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। बंगाल हिंसा पर भाजपा आक्रामक, हिरासत में लिए गए 100 से ज़्यादा लोग। नीट एसएस 2020 काउंसलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट का अनुमान है। लगातार 13वीं बार सबसे अमीर भारतीय बने मुकेश अंबानी। चुनाव को देखते हुए ट्रंप ने बदले H-1B वीज़ा के नियम, भारतीयों को नुकसान। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल गुरुवार को नई दिल्ली में निधन हो गया है। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अब अमेजन से भर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल। हाल ही में कंपनी ने इस सेवा की शुरुआत की है। 5G समेत कई क्षेत्रों में सहयोग करेंगे भारत जापान समझौते पर लगी मुहर। सरकार जल्द ही घरेलू एयरलाइंस को अपनी क्षमता 75% तक बढ़ाने की अनुमति देगी। हाथरस केस में मुख्य आरोपी संदीप ने एसपी को लिखी चिट्ठी और कहा कि लड़की से थी दोस्ती, मां भाई ने ही मारा। हाथरस केस में गांव वालों को एसआईटी का नोटिस, 40 लोगों से की जाएगी पूछताछ। पीड़िता के भाई और पिता ने कहा कि आरोपियों के परिवार की ओर से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उनका पूरा परिवार डरकर जी रहा है। बिहार इलेक्शन में कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का किया ऐलान। जेडीयू ने भी अपने सभी 115 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। मंजू वर्मा को भी मिला टिकट। बिहार के पूर्व डीसीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह बक्सर विधानसभा या वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बक्सर सीट से बीजेपी परशुराम चतुर्वेदी को और वाल्मीकिनगर से जेडीयू ने सुशील कुमार को टिकट दिया है। बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम से एक नया गठबंधन बना है। उपेंद्र कुशवाहा बने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार चुनाव में राहुल गांधी करेंगे 6 रैलियां, जल्दी होगा तारीखों का ऐलान। बड़ौदा उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को मिले 25 आवेदन। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, आने जाने वाले हर वाहन की हो रही है चेकिंग। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी की होगी जमानत जब्त। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज से शुरू होगी नामांकन भरने की प्रक्रिया। उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकेंगे पर्चा। बड़ौदा उपचुनाव में 10 अक्टूबर तक जमा कराना होगा लाइसेंसी हथियार। 13 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का विमोचन। जींद में नहीं सुधरी सीवरेज व्यवस्था, गटर में तब्दील होते पोश इलाके। परिवहन मंत्री ने कहा है कि हरियाणा में निजी स्कूल बसों का 4 महीने का टैक्स किया जाएगा माफ। कुरुक्षेत्र जिले के बाबेन कस्बे के गांव बड़तोली निवासी जगमीत सिंह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। टोहाना में फ्रूट सब्जी और रेहड़ी चालकों को दिया जा रहा है 10,000 रुपये का लोन। हरियाणा के 25 छात्रों को मिला आईआईटी में प्रवेश, सीएम खट्टर ने की घोषणा। टोहाना में भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि सरकार किसान और मजदूरों के आंदोलन को दबाना बंद करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वो आने वाले समय में अपने भाई बेटों को पुलिस और फौज में नहीं भेजेंगे। धर्मनगरी से 24 किसान यूनियनों का ऐलान। 3 नवंबर को होगा देश में चक्का जाम। गांव के लोगों ने बैठक में लिया फैसला। बीजेपी जेजेपी के नेता को गांव में ना घुसने की दी चेतावनी। गुलाचिका के विधायक असीम गोयल के समर्थन में आए किसान और व्यापार मंडल। दशहरे और दिवाली को काले दिवस के तौर पर बनाएगी शिरोमणि अकाली दल। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सांसद धर्मवीर सिंह को चेतावनी। 14 अक्टूबर को करेंगे आवास का घेराव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसान कई हफ्तों से मंडियों में धान और दूसरी फसलें लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी खरीद नहीं हो पा रही है। मंडियों में किसानों को परेशानी हो रही है। हुड्डा ने गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस की हिरासत में योगेंद्र यादव समेत 200 किसान।
रेड जोन में पराली नहीं जलाने वाली पंचायतों को दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक का इनाम। सोहना की अनाज मंडी में जिले के अंदर हुई सबसे कम खरीद, किसान परेशान। करनाल में फसल खरीद को लेकर मार्केट कमेटी सचिव से उलझे किसान और आढ़ती।